अमेरिका से ईरान का बदला अब चीन ले रहा है। चीन ने 10 अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। पहले अमेरिका दुनिया भर पर सैंक्शंस, टैरिफ और बैन लगाता था, लेकिन आज चीन उसके साथ वही चीज कर रहा है। ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों पर सैंक्शन लगाया था, क्योंकि वो ईरान से व्यापार करती थी, उसका तेल खरीदती थी या फिर उसे सामान भेजती थी। अब चीन ने 10 कंपनियों पर बैन लगाया है जो कि अमेरिका की है। इसको लेकर खबरें भी सामने आ रही है। लिखा हुआ है करंट रिपोर्ट के हवाले से कि चीन ने डिफेंस, एरोस्पेस और रेयर अर्थ सेक्टर से जुड़ी 10 अमेरिकी कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ओबीपीएस ने भी लिखा है कि चीन ने टेक कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब देते हुए अमेरिकी रक्षा कंपनियों को अपने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अल जजीरा के हवाले से लिखा गया है कि चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में 10 अमेरिकी कंपनियों को शामिल किया है, जिनमें रेयर अर्थ माइनर भी शामिल है। यह एक्सपोर्ट बैन पेंटागन द्वारा अलीबाबा और बाइडू जैसी बड़ी चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के कदम के बाद उठाया गया है। यानी कि अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, उसने चीन की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया। इनमें कुछ टेक कंपनियां भी थी, कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जो कि ईरान के साथ व्यापार करती थी, तेल से जुड़ा या फिर बाकी जो स्पेयर पार्ट्स है वो देती थी। इन सभी कंपनियों पर अमेरिका ने पहले बैन लगाया। जंग के बीच में भी कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि चीन की कंपनियों पर अमेरिका बैन लगा रहा है, और इसके बाद अब चीन ने बदला लेते हुए अमेरिकी कंपनियों पर ही बैन लगा दिया है। चीन ने अमेरिका की 10 कंपनियों को अपनी एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है और लगभग 50 अमेरिकी कंपनियों से सरकारी खरीद पर रोक लगा दी है। ये कदम पेंटागन ने जब अपनी चीन की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया, इसके 2 हफ्ते बाद ये कदम चीन ने उठाया है। चीन के जो वाणिज्य मंत्रालय हैं, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट से जुड़ा यह आदेश जारी किया है और जिसके तहत चीनी कंपनियों को अमेरिकी फर्म्स को दोहरे इस्तेमाल वाली चीजें एक्सपोर्ट करने से रोक दिया गया है। इन चीजों का इस्तेमाल आम लोगों को या फिर सेना, दोनों के लिए किया जा सकता है। कंपनियों के इस लिस्ट में रेयर अर्थ माइनर ऑपरेटर, एमपी मटेरियल्स कॉर्प्स, रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने वाली यूएसए रेयर अर्थ और एरोस्पेस, ड्रोन, सिंथेटिक अपर्चर रडार और जहाज बनाने व उनकी मरम्मत जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर शामिल है। इस आदेश के तहत दुनिया भर के विदेशी संस्थानों और व्यक्तियों के लिए भी इन्हें चीन के दोहरे इस्तेमाल वाले यानी कि डुअल यूज वाले सामान को ट्रांसफर करने या फिर मौजूद कराने पर रोक लग गई है। मतलब ये है कि जो चीन है वो, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, वही ये सारी चीज़ें ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है। अब अगर चीन इनमें से जो अमेरिकी कंपनियां हैं उन पर बैन लगा लेता है कि हम अमेरिकी कंपनियों को अपना सामान नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स बनाने में और बाकी सारी चीज़ों में। और अब अगर चीन अमेरिकी कंपनियों को इन्हें नहीं देगा तो अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से चीन ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। चल रहे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस को भी तुरंत रोकना पड़ गया है। यानी कि जो ट्रांजैक्शंस चल रहे थे, जो डीलिंग हो रही थी, जो सामान एक्सपोर्ट होने वाला था या जो सामान रास्ते में था, वो सभी तुरंत के तुरंत रोक दिए गए हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर यह रोक राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने जैसी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लगाई गई है। सोचने वाली बात यह है कि अभी कल ही खबर सामने आई थी कि जो अमेरिका का पेंटागन है, जो कि रक्षा विभाग है, वो बहुत तेजी से अपने हथियारों को बना रहा है, क्योंकि ईरान के साथ जंग में उनके बहुत सारे हथियार खत्म हो गए, जैसे कि टॉमहॉक मिसाइलें हैं, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स हैं। इन्हें बहुत तेजी से उन्होंने बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं जो कंपनियां हैं उन्हें, जैसे कि लॉकहीड मार्टिन है और इसके अलावा बोइंग जैसी जो कंपनियां हैं जो कि अमेरिका के लिए काम करती हैं, हथियार भी बनाती हैं, एयरक्राफ्ट भी बनाती हैं, ड्रोन्स बनाती हैं, ये सभी कंपनियां वो सभी हैं। उन सबको आदेश दिया गया कि आप बहुत तेजी से हथियार बनाना शुरू करिए। अब अमेरिका के पास अभी इन हथियारों को खरीदने का या फिर बनाने के लिए बजट नहीं है। बजट वो मांग रहे हैं अपने कांग्रेस से, यानी कि जो उनकी संसद है उससे वो बजट मांग रहे हैं। बजट हो सकता है आने वाले वक्त में मिल जाए, लेकिन बहुत जल्दी वो चाहते हैं कि हमारे पास जो हथियार है उसका जखीरा मौजूद हो जाए, ताकि अगर इन 60 दिनों की बातचीत के बीच में ईरान के साथ कोई खटपट होती है तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार मौजूद हो जिनका वो इस्तेमाल कर सके। अब चीन जब इन चीज़ों को देने से ही मना कर देगा, क्योंकि चीन ने इस बात को साफ कहा है कि वो चाहता है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में इसका काम किया जाए। जाहिर सी बात है कि इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल परमाणु हथियारों को बनाने में किया जाता होगा। इसी वजह से चीन ने खासतौर से एक कदम उठाया है कि जो अमेरिका बहुत तेजी से हथियारों को बना रहा है उसमें थोड़ी सी देरी आ जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से। इसके अलावा चीन का जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि अलग से 46 कंपनियों से चीनी सरकारी खरीद पर रोक लगा दी है। इन कंपनियों में लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल एटॉमिक्स और जनरल डायनामिक्स जैसे बड़े अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की सब्सिडरी कंपनियां शामिल हैं।
ये वही कंपनियां हैं जिनको अमेरिका ने ऑर्डर दिया है हथियार बनाने के लिए, और अब इन्हीं कंपनियों की सरकारी खरीद पर चीन ने रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि चीन ईरान की तरफ से अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ईरान का बदला चीन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मंत्रालय ने अमेरिका से फंड पाने वाली स्थानीय स्तर पर रजिस्टर्ड कंपनियों को इस रोक से छूट दी है। जानकारों ने बीजिंग के इन आदेशों को अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया है। ये कार्रवाई पेंटागन द्वारा जून की शुरुआत में लगभग 80 चीनी कंपनियों और उनकी सब्सिडियरी कंपनियों को अमेरिका में काम करने वाली चीनी मिलिट्री कंपनियों के तौर पर पहचानी गई संस्थाओं की लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद की गई है। इस कैटेगरी में शामिल करने का मतलब है कि पेंटागन का मानना है कि या तो इन कंपनियों की मालिक चीनी सेना है या फिर वो सेना और आम लोगों के बीच तालमेल बिठाने वाली मिलिट्री सिविल फ्यूजन कंपनियों में से एक है। ये शब्द उन कमर्शियल कंपनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आम कंपनियों के तौर पर काम करते हुए भी चीन के मिलिट्री डेवलपमेंट में योगदान देती हैं। अपडेट की गई लिस्ट में चीन की बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा होल्डिंग्स, सर्च इंजन कंपनी बाइडू और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी BYD जैसी चीन की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इस आदेश से अमेरिकी कंपनियों को इनके साथ कारोबार करने से नहीं रोका गया, लेकिन इसका असर अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स और उनकी भविष्य की सप्लाई चेन पर जरूर पड़ेगा, जिसका सीधा असर मौजूदा वक्त में ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत पे पड़ेगा। क्योंकि अगर अमेरिका के पास स्टॉक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लंबा इस बातचीत को खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे एंड में इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।